उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए। ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठ, कुरान लाकर दिखाना, आपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर, जब आपने उस कुरान को लात मारी है और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे पाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं कि इस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना हमारी जो तहरीक है उसको सबोताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाओ, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज ए बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब, बलाच के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखिए कि वाकई जो है ये बात की ये दुरुस्त है? देखिए ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इसको इस मूवमेंट को खत्म नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये था कि बालाज के कातलों को सजा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाज को सजा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाज के कातलों को आज तक सजा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो जरूर किया गया है लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके खत्म करने का पॉइंट हमारे पास है उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाज को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाज को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अपराध जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए, उनको सजा दे, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ प्लस करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं होंगे? उन्होंने आपको बताया कि 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज ए बलोच। वो बोल रही है मैं एज ए बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका वादा क्या, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज ए बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी हमने यही पैगाम दिया, जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनको यही पैगाम दे कि संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोके, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे पड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में, अगर किसी को मार भी दिया हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तोड़ ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, हम 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियां बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए, तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछले कमेटियों का जितना ये फैसला वो लाए सामने। जो आपकी पिछली कमेटियां बनी, जो सबसे पहले इस बलोच स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बनी, 2022 में शहबाज शरीफ की जो टीम थी उसने एक कमेटी बनाई 2 महीने के लिए, 2 महीने का टाइम दिया कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप करेंगे, और उसके बाद भी बालाज शहीद हो, और उसके बाद भी शकूर शहीद हो। तो दूसरी बात ये है कि हमें एश्योरिटी इमरान खान ने भी दी थी, हमें एश्योरिटी नवाज शरीफ ने भी की, हुकूमत ने भी दी थी, लेकिन उस एश्योरिटी पर अमल दरामद नहीं हो सका। कमेटियां इस मुल्क में सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि किसी भी मसले को सबोताज किया जाए और उसको खत्म किया जाए। मैं इनसे बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि उनका जो टोन है, हमसे ये कहा जाता है कि आप सख्ती से बात कर रही हैं। जब हमारी बात में वजन है, हम लॉजिक करने के लिए तैयार है, हम डिबेट करने के लिए तैयार है कि ये लोग आज यहाँ नहीं आए हैं, ये इतने अरसे से आपकी अदालतों में इनके केसेस है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका। अगर कोई भी ये इलेक्शन के दौरान जो है ना आकर इस मसले पर सियासत करना चाहता है, तो मैं उन सबको गुजारिश करती हूँ, मेरी अपील है उससे कि ना करें। वो जिनोसाइड जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको सबूताज उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें। अगर आप जेन्युइनली इस मसले को हल करना चाहते हैं तो जेन्युइनली संजीदगी दिखाएं, जबरी गुमशुदगियों को खत्म करें, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स किए जाए अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये बोले, तरफ से जो वजीर गजीर है उनकी तरफ से, और लोकल जो टाउट जज स्क्वाड वाले लोग हैं उनकी तरफ से उन्हें डराया धमकाया जाता है। आगे का अमल ये है कि हम अपनी तहरीक को ऐसे ही चलाएंगे, वो अब इस स्टेट पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसको किस रुख देंगे ये स्टेट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हम यही रहेंगे।
हमारा आगे का लाया अमल अगर हमें सुना नहीं गया, हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी अपने धरने को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे जिस जगह पे हमें जाना हुआ हम उस जगह जाएंगे, लेकिन ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें, नवाज शरीफ का जिक्र आपने किया, इमरान खान का जिक्र किया, अभी ये खातून आई थी, अगर इन पर आपको भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं आप मुतमईन नहीं है, तो फिर कौन सी ऐसी शख्सियत है कि वो आपको दिलासा दे सकती है, वो आपको मुतमईन कर सकती है, तब आप जाके देखिए, दिलासे की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि कोई बंदा बोले दिलासे की जरूरत है ही नहीं। आपके स्टेट की एजेंसीज इस चीज में इन्वॉल्व है, आप इसको रोकें, प्रैक्टिकली एक्ट करें। दिलासा मुझे पंजाब की पूरी आवाम दे रही है, पाकिस्तान की पूरी आवाम आ रही है मेरे साथ, हमारे साथ, इन माँ के साथ सॉलिडेरिटी कर रही है। वो आते हैं हमारे धरनेगाह में बैठते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो दिलासा दे सकते हैं। क्या समझते हैं कौन सी अथॉरिटी आपसे मुज़ाकरात करे, कौन सी अथॉरिटी? यकीन दहानी करें। देखें, वो मैं स्टेट से पूछती हूँ, जो भी यकीन दहानी नहीं, एक्ट करना चाहिए, दिलासे नहीं देना चाहिए, अमल करना चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। अगर स्टेट की कोई भी बलसान गवर्नमेंट भी अगर संजीदा है तो सबसे पहले उसको जबरी गुमशुदगी को रोकना है। क्या वो रोकने में कामयाब हुई है? नहीं हुई। 40 दिनों से ये खानदानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या ये इनके प्यारे रिहा हुए? नहीं हुई। ये संजीदगी है। हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किए, हमें हमारे प्यारे लौटा दो। आपने बालाज के कातलों को गिरफ्तार किया है ना, सस्पेंड किया है ना, तो सजा दो उन्हें। इससे ज्यादा और शवाहिद आपको क्या चाहिए? बालाज इन कस्टडी आप लोगों ने मारा है, सीटीडी वो अदारा है जिसने बालाज को मारा है, खत्म करो उसको, गैर मुसल्लह करो। डेथ स्क्वाड्स वो अदारे हैं, वो टोलियां हैं जो आपकी ही स्टेट ने बनाई है, जिस पर यूएन ने भी इंकशाफात किए हैं, जो मास ग्रेव्स बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुए। इस पर तो डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इस पर तो किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। तो दिलासा किससे ले रहे हैं हम लोग? आप इस स्टेट को चला रहे हो, ये स्टेट आपका, ये जुडिशरी आपकी है, केसेस आपके, क्या आप इसका नोटिस नहीं ले सकते हो? सबसे पहली बात, हमारे मेन मुतालबात को छोड़े, सबसे पहली बात जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ, उसकी किस चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी ली? क्या इस्लामाबाद पुलिस को इंक्वायरी के लिए कटहरे में लाया गया कि आपने अमल किया? क्यों किया? पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टूडेंट्स को 8-8 दिन तक इलीगली डिटेन किया गया। वो FIR अभी भी चल रही है। हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR हुए हैं। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपकी संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपकी वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, उन लोगों को रिहा करें, अपने अदालतों में पेश करें। थैंक यू। थैंक यू।